Hello everyone, welcome back to the channel Goal E-Learning. My dear friends, as you all know that in this video series we are discussing the English vocabulary through root words. तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और उस अच्छे काम के लिए आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं। हो सकता है उस मेहनत के दौर में, उस सफलता पाने के दौर में आप असफलता भी आपके सामने आए, कठिनाइयाँ भी आपके सामने आए, है ना। तो जब आप असफल हो रहे होते हो किसी भी चीज़ में, जब आप असफल हो रहे होते हो तो आपके आसपास के लोग, एक ऐसा समय आता है जब आपके आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करना शुरू करते हैं, आपको आपका मजाक उड़ाते हैं कि यार कितनी बार, अब नहीं होगा तुझसे, छोड़ दे ये सब। तो याद रखना दोस्तों, वही सही समय होता है उन लोगों को गलत साबित करने का, वही सही समय होता है आपको सफल होने का। तो जब भी आपको लोग आपका विरोध करने लग जाएं तो आप ये समझ लेना कि आप सफल होने वाले हो। उस समय आपको कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है, क्योंकि जीतने का मज़ा तभी है जब सारे लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज से लग जाएं इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इस सीरीज़ के अंदर आपको वर्ड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है रूट वर्ड्स, जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रूट के साथ, जो कि है एरियम, ओरियम या फिर एरी, जिसका मतलब होता है ए प्लेस फॉर, यानी कि एक स्थान जो कि किसी के लिए रिजर्व्ड है ना। वो कुछ भी हो सकता है, वो पशु हो सकते हैं, वो मधुमक्खियाँ हो सकते हैं, वो बर्ड्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। तो एक ऐसा स्थान जो कि किसी के लिए रिजर्व्ड है ना, उसको अपन बोलते हैं एरी। और मोस्टली ये एज ए सफिक्स यूज होता है, यानी कि किसी वर्ड के एंड में जुड़कर उसका मतलब चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के वर्ड्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एपियरी, क्रेमेटोरियम, वाइवेरियम, एवियरी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं आगे की स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। तो अगर अपन पहले वर्ड की बात करें एपियरी, एपियरी वर्ड का मतलब होता है अ प्लेस फॉर बीज, यानी कि मधुमक्खियों के लिए एक स्थान। तो एरी जो रूट है इसका मतलब हो जाएगा अ प्लेस फॉर, और जो एपी रूट होता है इसका मतलब होता है बीज, यानी कि मधुमक्खियों से संबंधित, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको एपी नजर आए तो यानी कि बात हो रही है किसकी, बीज की, बीज की, यानी कि मधुमक्खियों की बात हो रही है। तो एपियरी क्या हो जाएगा, ए प्लेस फॉर बीज। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम क्या होता है, शमशान स्थल को अपन बोलते हैं, शमशान घाट जो होता है उसको अपन बोलते हैं क्रेमेटोरियम। इस वर्ड के अंदर आपको पता है कि ओरियम का मतलब तो क्या हो जाएगा, ए प्लेस फॉर। ओरियम का मतलब तो क्या हो जाएगा, ए प्लेस फॉर। और ये जो क्रेमेट लिखा हुआ है, क्रेमेट, इसका मतलब होता है जलाने से संबंधित। किससे संबंधित, जलाने से संबंधित, यानी कि बर्न, बर्न, ठीक है। तो क्रेमेटोरियम क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्थान, ओरियम यानी कि स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर लोगों को जलाया जाता है। और लोग कौन से, जो कि मरे हुए लोग हैं, यानी कि जो डेड बॉडीज को जहां जलाया जाता है उसको अपन बोलते हैं क्रेमेटोरियम। इसी तरह अपना नेक्स्ट वर्ड है वाइवेरियम। वाइवेरियम के अंदर जो VIV रूट है इसका मतलब होता है लिविंग से, ठीक है। इसका मतलब किससे होता है, लिविंग, लिविंग यानी कि जो जीवित है, ठीक है। तो एक ऐसा स्थान जहां पर जीवित पशुओं या फिर जीवित पौधों को रखा जाता है। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, और लिविंग यानी कि सजीव। तो एक ऐसा स्थान जहां पर सजीव चीज़ों को या सजीव सजीव पशुओं को या पौधों को रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं वाइवेरियम, यानी कि ए प्लेस फॉर कीपिंग लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एवियरी। क्या लिखा हुआ है, एवियरी। इसके अंदर जो एरी रूट है, या एरी जो रूट जो कि एक्चुअल में यहाँ पे सफिक्स के तरीके से यूज हुआ है, इसका मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि एक स्थान, ए प्लेस फॉर। और जो एवी रूट है, AVI, इसका मतलब होता है बर्ड्स से। इसका मतलब किससे होता है,
बर्ड्स यानी कि पक्षियों से संबंधित। ध्यान रखना, एपीआई, एपी का मतलब होता है बीज यानी कि मधुमक्खियों से, और एवीआई, एवी का मतलब होता है किससे, पक्षियों से। तो एवियरी क्या हो जाएगा, अ प्लेस फॉर बर्ड्स यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, जो कि एक्चुअल में होती है बर्ड सेंचुरी। यानी बर्ड सेंचुरी की आप क्या बोलते हो हिंदी में, मेरे को वर्ड पता नहीं है, लेकिन जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, अभयारण्य जिसको आप बोलते हो पशुओं के लिए, जलीय जंतुओं के लिए जो अभयारण्य होता है, वैसे ही पक्षियों के लिए होती है एवियरी या बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य इसको बोल सकते हो आप हिंदी में, है ना। और एपियरी क्या हो जाएगा, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स अपन आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पहला वर्ड है अपने पास एपियरी, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है प्लेस फॉर कीपिंग बीज। एपी रूट का मतलब होता है बीज, बी से यानी कि मधुमक्खियों से, और एरी रूट का मतलब होता है एक स्थान, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर आपको मधुमक्खियां मिलेंगी, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको अपन बोलते हैं प्लेस फॉर कीपिंग बीज, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अब देखिए, ये जो एपी रूट है, इसे अपन एक नेक्स्ट वर्ड, एक अलग वर्ड भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा जाए यहाँ पर आपको, एपीकल्चर क्या होता है, एपी कल्चर, तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर क्या होती है, खेती, और एपीकल्चर क्या हो जाएगी, जो मधुमक्खियों की खेती होती है, जो मधुमक्खी पालन होता है, उसको अपन बोलते हैं एपीकल्चर। तो अगर आपको पता है कि एपी का मतलब होता है क्या, मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खियों से संबंधित, तो आप इस वर्ड का मतलब आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एविकल्चर क्या हो जाएगा, पक्षियों की खेती, जहाँ पक्षी पालन जो होता है उसको अपन एविकल्चर बोल देते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्वेरियम। क्या लिखा हुआ है, एक्वेरियम, जहां पर आपको एरियम रूट का मतलब पता है कि क्या होता है, प्लेस फॉर। अब प्लेस फॉर एक्वा, एक्वा रूट का मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। देखिए इसको वाटर नहीं बोलना, कभी भी आपको क्या बोलना है, वाटर बोलना है। ठीक है, क्योंकि जो डब्ल्यू या फिर WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, उसको आप वो से बोलते हो, ना कि वा से। कैसे बोलते हैं, वो से। जैसे कि लिखा हुआ है कि वॉट, इसको वाट नहीं बोलना, वाट इज योर नेम इज नॉट करेक्ट, अपने को बोलना है व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर नेम प्लीज। ठीक है, क्या आप मेरे को, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो वाट नहीं बोलना, क्या बोलना है, व्हाट। इसी तरीके से इसको वाटर नहीं बोलना, क्या बोलना है, वाटर। आर को वैसे ही आपको साइलेंट रखना है, जब आर के पहले आपको वावल नजर आ जाए तो आर को आपको क्या रखना है, साइलेंट रखना है। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा, जहां पर जलीय जंतु रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। जलीय जंतु कौन होती हैं, कि मछलियां या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जंतु। तो आपने कई जगह देखा होगा, एक ग्लास का पॉन्ड टाइप होता है, एक टैंक टाइप होता है ग्लास का, जिसके अंदर पानी होता है और कुछ मछलियाँ रखी हुई थी। कई घरों में होता है, कई कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपको, स्कूल्स में आपको नज़र आ जाए, स्कूल्स में, कोचिंग में आपको नज़र आ जाएगा। तो एक ऐसा टैंक जहाँ पर जो कि वाटर से फिलअप किया हुआ होता है, जो पानी से भरा हुआ होता है, उसके अंदर मछलियाँ रखी जाती है या फिर एक्वेटिक एनिमल्स रखा जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास एवियरी, जिसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवी का मतलब होता है बर्ड से, एरी का मतलब होता है अ प्लेस फॉर, यानी कि अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न, या फिर डेड बॉडीज आर बर्न, जहाँ पर मृत लोगों को जलाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्रेमेटोरियम, यानी कि शमशान स्थल। ठीक है, तो जिसमें कि क्रेमेट रूट है, जिसका मतलब होता है बर्न से। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में अपना पहला वर्ड है मोर्चरी। मोर्चरी के अंदर जो रूट है MORT, जिसका मतलब होता है डेड से,
MORT, मोर्ट का मतलब होता है डेड से, जैसे कि मोर्टल, मोर्टल का मतलब मृत, और इमोर्टल यानी कि जो मर नहीं सकता उसको अपन बोलते हैं क्या, इमोर्टल। ठीक है, मोर्टल यानी कि जो जिसको मारा जा सके वो क्या होता है, मोर्टल, जो आसानी से मर सकता है उसको बोलते हैं मोर्टल। कि मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये बोलते हैं ना अपन। तो मोर्ट जो रूट होता है इसका मतलब होता है किससे, डेड से। और डेड लोगों को जहाँ पर रखा जाता है वो क्या होती है, मोर्चरी। एरी का मतलब होता है ए प्लेस फॉर डेड बॉडीज, मोर्चरी क्या हो जाएगी, ए प्लेस फॉर डेड बॉडीज, यानी कि ए प्लेस फॉर कीपिंग बॉडीज, जहाँ पर मृत जो शरीर होता है उसको रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं क्या, मोर्चरी या फिर मोर्ग, इसके लिए एक अलग वर्ड हो सकता है। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड, जिसका जो है नेटेटोरियम। क्या लिखा हुआ है, नेटेटोरियम। नेटेटोरियम वर्ड के अंदर जो रूट है वो है NATAT। क्या लिखा हुआ है, NATAT, जिसका मतलब होता है स्विमिंग, टू स्विम से, यानी कि स्विमिंग करना। और ओरियम वर्ड का मतलब आपको पता ही है, ओरियम रूट का मतलब किससे हो जाएगा, ए प्लेस फॉर, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर जो तैरने के लिए यूज होता है या फिर जहाँ पर तैरा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो तैरने के लिए यूज होता है उसको अपन बोलेंगे नेटेटोरियम या फिर स्विमिंग पूल, यानी कि एक स्विमिंग पूल का ही क्या होता है, सिनोनिम होता है नेटेटोरियम, अपन उसको बोल सकते हैं। तो नेटेटोरियम आपको समझ में आया होगा क्या होगा, एन इंडोर स्विमिंग पूल, यानी कि जो घर के अंदर जो स्विमिंग पूल होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, नेटेटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वाइवेरियम। क्या लिखा हुआ है, वाइवेरियम। वाइवेरियम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, VIV, जिसका मतलब, सॉरी एक वर्ड रह गया, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। VIV का मतलब किससे हो जाएगा, लिविंग। VIV रूट का मतलब किससे हो जाएगा, लिविंग से। और एरियम रूट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ए प्लेस फॉर। तो जहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसको रखा जाता है, लाइव एनिमल्स को, यानी कि जो लाइव एनिमल्स यानी कि जो जीवित पशु हैं या फिर प्लांट्स हैं, जीवित पशु और पौधे हैं, उनको रखा जाता है जहाँ पर, उसको अपन बोलते हैं क्या, वाइवेरियम, यानी कि एन इंडोर प्लेस फॉर कीपिंग लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मोर्चरी क्या होता है, नेटेटोरियम क्या होता है, वाइवेरियम क्या होता है, एपियरी क्या होता है, एवियरी क्या होता है। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड अपने पास जो कि लिखा हुआ है पिसेरी, पिस्कैरी। पिस्कैरी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें जो रूट है PISC, जिसका मतलब होता है किससे, फिश, यानी कि मछली से। ठीक है, तो एक ऐसा स्थान जो कि फिशिंग के लिए बनाया हुआ होता है। फिशिंग का मतलब जब आप कहीं तालाब के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे जब आप फिशिंग करने के लिए जाते हो, फिशिंग करने का मतलब मछली पकड़ने के लिए जाते हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, पिसेरी बोलते हैं। जैसे कि पिसी कल्चर होता है ना, पिस, ये जो रूट है PISC, ये मछलियों से संबंधित होता है। अगर इससे अगला और दूसरे वर्ड्स अपन अगर देखें तो पीसी कल्चर हो गया। पीसी कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, जो मछली पालन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, PISCULTURE, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या हो जाएगा, मछली पालन। तो पिसेरी क्या हो जाएगा, प्लेस फॉर फिशिंग, यानी कि जहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है उसको अपन क्या बोल देंगे, पिसेरी बोल देंगे। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, वाइवेरियम भी डिस्कस कर लिया है, पिसेरी भी डिस्कस कर लिया है। अगला वर्ड अपने पास सोलेरियम। सोलेरियम के अंदर जो रूट है SOL, जिसका मतलब होता है सन से, यानी कि सूर्य से। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो प्रॉपर आ रही हो, उसको अपन बोल देते हैं कि ये प्लेस जो है सोलेरियम प्लेस है। रूम और पोर्च एक्सपोज्ड टू द सन, यानी कि जहाँ पर सूर्य साफ साफ दिखाई दे, उसको अपन बोलते हैं सोलेरियम प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास टेरेरियम। टेरेरियम के अंदर जो रूट है TERRA, जिसका मतलब होता है लैंड से, यानी कि जमीन से। तो टेरेरियम क्या हो जाएगा, जहाँ पर थलीय जंतु रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर छोटे जो लैंड एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, टेरेरियम बोला जाता है।
ठीक है गाइज, आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके जो कुछ सजेशंस होते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनवाइटेड हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स बोथ आर इनवाइटेड। मैं आपके कमेंट्स से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ों को इम्प्रूव करने का। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर अपन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन प्रॉपर टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, नाउन से लेकर के नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस तक। ठीक है गाइस, तो दिस इज उपेंद्र तिवारी signing off for today. ठीक है, thank you very much.